हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। OnePlus Nord 4 वर्सेस Moto H50 Pro वर्सेस Nord CE4 वर्सेस Nothing Phone 2a करेंगे आज। Snapdragon 7 Plus Gen 3 लेटेस्ट प्रोसेसर है Nord 4 में। अब भाई 7 Plus Gen 3 और 7 Gen 3 में कितना फर्क रहने वाला है। ऑल्सो Nord 4 वर्सेस Moto H50 Pro एंड Nothing Phone 2a वर्सेस Nord CE4 कौन सा सबसे तगड़ा फोन है परफॉर्मेंस के मामले में, वो आज एकदम क्लियर हो जाएगा। बाय द वे, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो मैं हूं ऋतिक, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉर बिहाइंड द सीन्स। और यार, अगर आपको ऐसी डिटेल टेस्टिंग पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और फुल सपोर्ट दिखाने के लिए घंटी भी बजा देना। अब चलते हैं टेस्टिंग के रूल्स पर। चारों फोन्स फुल चार्ज हैं। ब्राइटनेस मैंने सबकी मैक्स आउट कर दी, एयरप्लेन मोड मैंने ऑन कर दिया है और सारे फोन्स को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। डेडिकेटेड परफॉर्मेंस मोड सिर्फ और सिर्फ OnePlus के फोन्स में है, Nord CE4 और Nord 4 में तो ऑन कर लिया है। H50 Pro में एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मोड है एंड यहाँ पर Nothing Phone 2 में कोई भी परफॉर्मेंस मोड नहीं मिलता। बाकी रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक है H50 Pro में, लेकिन बाकी तीनों फोन्स में 120 हर्ट्ज है, तो सभी में मैंने 120 पर ही सेट कर दिया। पूरे 2 घंटे के लिए इनकी फुल पावर टेस्टिंग करेंगे, सिंथेटिक बेंचमार्क्स के साथ साथ रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट भी एंड टेंशन नॉट बैटरी ड्रेन एंड हीटिंग भी टेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले वार्म अप से शुरू करते हैं, गीक बेंच का एक राउंड रन करके। तो भाई यहाँ पर बाजी मार ली है OnePlus Nord 4 ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करके। स्पीड के मामले में आप डिफरेंस चेक कर सकते हो 7 Plus Gen 3 और 7 Gen 3 का एंड इवन Dimensity 7200 ऑफ Nothing Phone 2a। दूसरे नंबर पर 7 Gen 3 ने भी साथ में ही टेस्ट कंप्लीट किया Nord CE4 और Moto H50 Pro ने। Nothing Phone 2a को टेस्ट कंप्लीट करने देते हैं और टेम्परेचर्स मेजर करते हैं। रूम फिलहाल हो रहा है 30.7 डिग्री सेल्सियस, Nord CE4 जा रहा है 37.5, Nothing Phone 2a 38 डिग्री, Nord 4 है 37.5 पे और Moto H50 Pro 38.2। अब जो प्राइसेस हैं इन फोन के, उस हिसाब से स्कोर्स की बात की जाए तो भाई काफी तगड़ी लीड ले लेता है OnePlus Nord 4 ओवर Moto H50 Pro। यहाँ पर सिंगल कोर की परफॉर्मेंस आप देखोगे 1.5 टाइम्स से भी बेटर निकाल के दी है Nord 4 ने एंड इवन मल्टी कोर स्कोर में ये आगे है सारे ही फोन से, नॉट जस्ट Moto H50 Pro। बाकी बात की जाए Nord CE4 वर्सेस Moto H50 Pro, दोनों में सेम प्रोसेसर है, तो सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही हल्का सा आगे है Moto H50 Pro। डे टू डे यूजेज में कोई भी फर्क आपको इन दोनों के ही परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्राइस का तो फर्क है एंड कुछ कुछ फीचर्स का भी। बट एनीवे, अब चलते हैं सिमिलर बजट वाले फोन्स पे। यहाँ पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस में Nothing Phone 2a टक्कर तो अच्छी दे रहा है अपने Dimensity 7200 के साथ, लेकिन यार मल्टी कोर स्कोर में थोड़ा फॉल ऑफ कर जाता है इफ यू कंपेयर इट विद Nord CE4। ऑल्सो यार, एक जो मेजर डिफरेंस है 7 Gen 3 और 7 Plus Gen 3 में, वो इनके कोर कॉन्फ़िगरेशन में तो है ही। 7 Gen 3 है 431 और 7 Plus Gen 3 है 341, लेकिन भाई यहाँ पर आप क्लॉक स्पीड्स भी देखोगे ना तो वो हायर है। तीनों ही क्लस्टर्स की फास्टर है Nord 4 के 7 Plus Gen 3 में। बाकी Dimensity 7200 का तो एकदम ही अलग कॉन्फ़िगरेशन है 6.2 का। खैर एनीवे, ये तो सिर्फ वार्म अप राउंड था, एक और राउंड रन करेंगे एंड फिर देखते हैं कि क्या Nord CE4 आगे निकल पाता है Moto H50 Pro से एंड क्या Nothing Phone 2a का सिंगल कोर परफॉर्मेंस बीट कर पाएगा Nord CE4 को। ऑल्सो ये देखने वाली बात होगी कि भाई Nord 4 जो लेटेस्ट फोन है यहाँ पे, उसके स्कोर में कुछ ड्रॉप ऑफ आता है कि नहीं। तो वही सेकंड राउंड में भी बाजी मारी है Nord 4 ने और 7 Plus Gen 3 के स्पीड का आपको आइडिया अच्छे से हो गया होगा कि भाई 7 Gen 3 के कंपैरिजन में ये काफी फास्ट है। इस बार थोड़ा सा फास्ट निकल कर आया Nord CE4 एंड बोलते बोलते H50 Pro ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया एंड फाइनली Nothing Phone 2a ने भी। अब यार यहाँ पे एक काफी सरप्राइजिंग चीज हुई है कि Nord 4 ने काफी ज्यादा अपना स्कोर ड्रॉप किया है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से सिंगल कोर में और 500 पॉइंट से मल्टी कोर स्कोर में। पर ये भी बात है कि जस्ट लॉन्च हुआ है ये एंड धीरे धीरे करके अपडेट्स के साथ ये बेटर हो सकता है एंड स्टिल भाई ये बाकी के सारे ही फोन से फिलहाल आगे है। वहीं जो बाकी के तीनों फोन है, सबने सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में अपना स्कोर इंप्रूव किया है और भाई सिंगल कोर में फाइनली लीड बना लिया Nord CE4 ने ओवर H50 Pro, बट मल्टी कोर स्कोर में अभी भी आगे है Moto H50 Pro एंड बाकी Nothing Phone 2a एंड Nord CE4 में सिंगल कोर में क्लोज है मामला, लेकिन मल्टी कोर स्कोर में वही सीन, आगे निकल जाता है Nord CE4। अब बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भाई बहुत ही भयंकर लीड है Nord CE4 के पास, 98% के साथ ये लीड कर रहा है। दूसरे नंबर पर है Moto H50 Pro, तीसरे पर है Nord 4 94% के साथ एंड लास्ट चल रहा है, सबसे तेजी से बैटरी लूज कर रहा है Nothing Phone 2a, जबकि भाई इसमें सबसे वीक प्रोसेसर है। खैर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पे। इनके CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल लोड डालेंगे और देखते हैं कि सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कौन सा फोन निकल कर आता है।
अब यार एक चीज ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे नॉट 4 ने थोड़ी सी ब्राइटनेस अपनी ड्रॉप कर दी है या फिर थोड़ा कम ब्राइट लग रहा है बाकियों के कंपैरिजन में। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। तो वही यहाँ पर भी नॉट 4 ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करके बाजी मार ली है। टेम्परेचर रूम का हो रहा है 28 डिग्रीज 28.1 और नॉट 4 जा रहा है 41.6 पर। नॉट C4 ने सेकंड नंबर पर टेस्ट कंप्लीट किया है 41.4 डिग्रीज 41.5 टच कर रहा है। तीसरे नंबर पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर नथिंग फोन 2 ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, 42 जा रहा है इसका टेम्परेचर। एंड फाइनली मोटो एज 50 प्रो ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया विद 41.6 डिग्री। अब भाई स्कोर्स में यहाँ पे मामला काफी गड़बड़ हो चुका है कुछ फोन्स के लिए, क्योंकि भाई मोटो एज 50 प्रो पीछे छूट गया है इवन नथिंग फोन 2A से। ओवरऑल स्कोर देखोगे तो यहाँ पर सबसे आगे निकल कर आया है नॉट 4, लीड काफी अच्छी मेंटेन कर रखी है इसने। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो सीपीयू के मामले में सारे ही फोन से पीछे था नॉट 4, लेकिन जीपीयू परफॉर्मेंस के चलते ये बाकी सबसे काफी ज्यादा आगे निकल गया है। एंड यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट है मोटो एज 50 प्रो का, वो मेन रीजन है इसका इतना कम स्कोर होने का। बाकी नॉट C4 वर्सेस नथिंग फोन 2A की बात करें तो सीपीयू में क्लियरली आगे नॉट C4, जीपीयू में अच्छी खासी टक्कर है इवन मेमोरी मैनेजमेंट और यूजर एक्सपीरियंस में। तो यहाँ पर नॉट C4 के पास सीपीयू के मामले में मेन लीड है एंड बाकी सब जीपीयू, मेमोरी मैनेजमेंट, यूजर एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट टक्कर का ही है। पर खैर एक लास्ट मौका सारे ही फोन्स को देते हैं, खास करके मोटो एज 50 प्रो को। देखते हैं कि भाई क्या ये अपना स्कोर इंप्रूव कर पाता है, क्योंकि भाई सेम प्रोसेसर है इसमें भी और नॉट C4 में, लेकिन स्कोर्स में डिफरेंस काफी ज्यादा है। एंड बाकी के तीनों फोन्स में देखेंगे क्या ये अपना स्कोर मेंटेन कर पाते हैं या फिर हमें ड्रॉप ऑफ देखने को मिलता है। तो भाई दूसरी बार भी यहाँ पे नॉट 4 ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट किया है और भाई यहाँ पर नथिंग फोन 2A ने इस बार नॉट C4 से भी पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया एंड इवन मोटो एज 50 प्रो से। एंड फाइनली मोटो एज 50 प्रो ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया। ड्रॉप ऑफ हमें यहाँ पे देखने को मिला है नॉट 4 में खास करके एंड मोटो एज 50 प्रो में। अब सरप्राइजिंग चीज ये है कि ड्रॉप ऑफ हमें बाकी तीनों फोन्स में देखने को मिला है सिवाय नथिंग फोन 2A के, जिसने अपना परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइज किया और काफी ज्यादा क्लोज आ गए नॉट C4 के परफॉर्मेंस से। ओवरऑल यस अभी भी लीड है नॉट C4 के पास, लेकिन भाई जीपीयू स्कोर इंप्रूव करके नथिंग फोन 2A ने काफी क्लोज कर दिया था ये गैप। नॉट 4 और मोटो एज 50 प्रो में तो भाई कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है, जीपीयू स्कोर से ही अकेला डिफीट कर देता है ये इसे। और भाई यहाँ पे ओवरऑल स्कोर देखोगे आप तो जो इसका 7 Gen 3 है फिलहाल सिंथेटिक बेंचमार्किंग में पीछे रह गया 7 Gen 3 नॉट C4 के से। एंड इवन जो थोड़ा सा वीकर प्रोसेसर है वो बेटर ऑप्टिमाइज यहाँ पर निकल कर आया है एंड्रॉइड टेस्टिंग में नथिंग फोन 2A का एज कंपेयर टू मोटो एज 50 प्रो। बाकी बैटरी के मामले में देखा जाए तो सबसे आगे चल रहा है नॉट C4 89% के साथ, फिर उसके बाद टाई है नॉट 4 और मोटो एज 50 प्रो में एंड देन लास्ट में है 81% के साथ नथिंग फोन 2A। और भाई पूरा 1 घंटा हो चुका है टेस्टिंग करते हुए, गर्मा गर्म हो गए सारे ही फोन्स। थोड़ा ठंडा होने का मौका देते हैं सभी को और फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो भाई कूल ऑफ टाइम कंप्लीट हो चुका है, सारे फोन्स को बढ़िया ठंडा होने का मौका भी मिल गया। टेम्परेचर्स भी चेक करवा देता हूँ। रूम फिलहाल हो रहा है 29.5, नथिंग फोन 2A 35.9, नॉट C4 36.9, नॉट 4 हल्का ठंडा 36.4 पर और मोटो एज 50 प्रो 36.4। अब चलते हैं 3D मार्क टेस्ट पर। इनके जीपीयूज पर फुल जोर डालेंगे, इससे पता चल जाएगा कि भाई जब लंबे टाइम तक गेमिंग करते हैं तो फ्रेम ड्रॉप का क्या सीन रहता है और सबसे स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस कौन से फोन में रहने वाला है। तो टेस्ट चारों फोन्स में कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले टेम्परेचर्स चेक कर लेते हैं। रूम हो रहा है 29.2 डिग्रीज पर, नथिंग फोन 2A 42.2, नॉट C4 41.7, नॉट 4 44.1 और एज 50 प्रो 42.2। अब भाई यहाँ पे क्लियरली बेस्ट लूप स्कोर के मामले में तो सबसे आगे है नॉट 4। गेमिंग करते वक्त हायर फ्रेम रेट्स आप इसमें एक्सेस कर पाओगे, लेकिन यार स्टेबिलिटी के मामले में दोनों ही OnePlus के फोन्स काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं एंड वहीं पर बाजी मार ली है नथिंग फोन 2A में। यस इसमें आपको मैक्सिमम ग्राफिक्स या फ्रेम रेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट जितने मिलेंगे उसमें काफी स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस आपका रहेगा। एंड यहाँ पे क्लियरली गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में नॉट C4 से ये आगे है एंड इवन मोटो एज 50 प्रो टेस्ट रिजल्ट सिंथेटिक बेंचमार्क्स के हिसाब से नॉट C4 से आगे निकल जाता है। बाकी भाई नॉट 4 की बात की जाए तो हायर ग्राफिक्स हायर फ्रेम रेट्स पे आप खेल पाओगे, पर स्टेबिलिटी कितनी रहती है वो पूरे गेमिंग टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। अब जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। चारों फोन्स में पूरे 15 मिनट के लिए इनके सीपीयू पर फुल जोर डालेंगे, देखते हैं कि इनके सीपीयूज कितने स्टेबल निकल कर आते हैं।
तो भाई टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, काफी क्रेजी रिजल्ट्स हैं। टेम्परेचर सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं। 30.7 डिग्रीज हो रहा है रूम। नथिंग फोन 2a जा रहा है 45.8, नॉर्ड CE4 42.2, नॉर्ड 4 है 41.6 पर और मोटो एज 50 प्रो 42.5। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, मैक्सिमम स्कोर पर ध्यान दो, दोनों ही 7+ Gen 3 और 7 Gen 3 के उससे आगे निकल गया है नथिंग फोन 2a का डायमेंसिटी 7200। ऑल्सो जो एवरेज स्कोर देखोगे उसके मामले में भी आगे है नथिंग फोन 2a। एंड ओवरऑल सबसे कम थ्रॉटलिंग हुई है कौन से फोन में? नथिंग फोन 2a। बेस्ट परफॉर्म किया है इसने लॉन्ग ड्यूरेशन CPU के मामले में। दूसरे नंबर पर रहा यहाँ पे मोटो एज 50 प्रो। एंड दोनों ही OnePlus के फोन्स में नॉर्ड CE4 एंड नॉर्ड 4 में हमें थोड़ी सी ज्यादा थ्रॉटलिंग देखने को मिली बाकी दोनों फोन्स के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं था। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली भाई अगर आप देखोगे मैक्सिमम और एवरेज परफॉर्मेंस के मामले में दोनों में ही नॉर्ड CE4 जो हमारा CE4 है वो आगे निकल गया है नॉर्ड 4 से। अब देखने वाली बात रहेगी कि भाई आगे आने वाले अपडेट्स के साथ साथ ये इंप्रूव हो पाता है नॉर्ड 4 का परफॉर्मेंस या नहीं। बट ये तो सिर्फ सिंथेटिक बेंचमार्क्स थे। अब चलते हैं रियल लाइफ टेस्टिंग और हमारे लास्ट राउंड में वीडियो एडिटिंग टेस्ट करने वाले हैं। तो सारे फोन्स में मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर लिया है, सब पे सेम फिल्टर भी लगा दिया। और क्योंकि भाई मिड रेंज फोन्स का मामला है तो वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे 1080p 60 FPS मैक्सिमम बिटरेट पर। देखते हैं कि कौन सा फोन सबसे पहले वीडियो एडिट करके देता है रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट में। तो वही सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है नॉर्ड 4 ने। स्पीड के मामले में भाई ये काफी ज्यादा आगे है बाकी सारे ही प्रोसेसर्स से। 7+ Gen 3 वर्सेस 7 Gen 3 में जो फर्क है वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख गया होगा रियल लाइफ टेस्टिंग में। दूसरे नंबर पर आ चुका है नथिंग फोन 2a। इसने बीट कर दिया है नॉर्ड CE4 और मोटो एज 50 प्रो को भी स्पीड के मामले में रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट में। एंड यहाँ पर नॉर्ड CE4 ने तीसरे नंबर पर टेस्ट कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट 1 मिनट बाद नथिंग फोन 2a के। एंड फाइनली 10 से 15 सेकंड बाद मोटो एज 50 प्रो ने सबसे लास्ट में टेस्ट कंप्लीट किया। टेम्परेचर्स की बात की जाए तो रूम फिलहाल हो रहा है 30.8 डिग्रीज, नथिंग फोन 2a जा रहा है 36.5, नॉर्ड CE4 39.2। जस्ट कंप्लीट किया इसने टेस्ट। नॉर्ड 4 है 37.6 पर और मोटो एज 50 प्रो 37.7। आखिरी नजर बैटरीज पर डाले तो भाई सबसे ज्यादा बैटरी मेंटेन करके रखी हुई है नॉर्ड CE4 ने 77% के साथ। दूसरे नंबर पर है मोटो एज 50 प्रो, दोनों ही फोन सबसे स्लो थे रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट में। तीसरे नंबर पर है नॉर्ड 4 67% पर और उससे थोड़ा सा ही पीछे 66% पर। लास्ट पोजीशन पर है नथिंग फोन 2a। अब ओवरऑल सारी टेस्टिंग आपने देख ली। नथिंग फोन 2a का सबसे सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस था क्योंकि भाई इसका डायमेंसिटी 7200 प्रो इज लेस पावरफुल दैन बोथ स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 एंड 7+ Gen 3। और भाई स्टार्टिंग के बेंचमार्क से भी एकदम ऐसा ही लग रहा था लेकिन इसने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी एंड रियल लाइफ टेस्टिंग में भाई ये आगे निकल गया 7 Gen 3 से। मोटो एज 50 प्रो एंड नॉर्ड CE4 दोनों को ही पीछे छोड़ दिया। बस यार बैटरी के मामले में थोड़ा पीछे रहा ये। और वैसे बैटरी का बादशाह आज की टेस्टिंग में था नॉर्ड CE4 विद डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस। ओवरऑल वैसे इसका ऑप्टिमाइजेशन बेटर है मोटो एज 50 प्रो से। बस यार कैमरास के मामले में ये पीछे है वेयर मोटो एज 50 प्रो टेक्स द एज। वैसे इसका परफॉर्मेंस भी इनिशियली बढ़िया था लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन यूजेज में ये थोड़ा सा फिसल गया। लास्टली नॉर्ड 4 अपने 7+ Gen 3 के साथ रियल लाइफ परफॉर्मेंस के मामले में तो सबसे आगे रहा। यस लॉन्ग ड्यूरेशन यूजेज में इसमें थ्रॉटलिंग देखने को मिली, 3D मार्क स्कोर कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं आया बट स्टिल इट आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द फोन्स। अब हाँ ये फोन नया है, प्रोसेसर नया है तो कुछ टाइम में ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश है। बाकी यार बात रही 7 Gen 3 वर्सेस 7+ Gen 3 की तो नॉर्ड 4 डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है स्पेशली इफ वी कंपेयर इट टू मोटो एज 50 प्रो। लेकिन यार बैटरी बैकअप के मामले में 7 Gen 3 के पास लीड है स्पेशली नॉर्ड CE4 इज लीग्स अहेड। तो भाई ये थी आज की टेस्टिंग। अगर आप इनमें से कोई सा भी डिवाइस यूज कर रहे हो तो यार अपना एक्सपीरियंस जरूर नीचे कमेंट्स में बताना, बाकी लोग की भी हेल्प हो जाएगी। और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में ही।